81 साल की उम्र के इस अभिनेता के लिए आज भी फिल्में लिखी जाती हैं। वो आज भी फिल्मों में साइड रोल नहीं करते, लेकिन हमेशा लीड रोल में ही दिखाई देते हैं। उन्होंने इतना कुछ अचीव किया है कि गिनते गिनते रात हो जाएगी, लेकिन अचीवमेंट्स खत्म ही नहीं होंगी। पर उनकी जिंदगी में एक दौर ऐसा भी आया जब उनके हाथ से नेम, फेम, पैसा सब कुछ रेत की तरह फिसलता गया, लेकिन वो टूटे नहीं। उन्होंने मन में एक बात बिठा रखी थी कि मंजिल से ज्यादा जरूरी रास्ते होते हैं, और वो रास्ते कभी सपाट तो कभी ऊबड़ खाबड़ होते हैं। वो बस अपना काम करते रहे और चलते रहे। ये कहानी किसी फिल्मी हीरो की नहीं, बल्कि फिल्मों में हीरो का रोल निभाने वाले दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन की है, जो जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। अमिताभ की स्ट्रगल की बात करें तो कामयाबी हासिल करने के लिए उन्होंने भी खूब पापड़ बेले, लेकिन जब उनकी जंजीर मूवी आई तो लोग उन्हें पहचानने लगे और अमिताभ बन गए 70s और 80s की फिल्मों की हिट मशीन। वहीं इमरजेंसी के दौरान भी अमिताभ आम आदमी के अंदर पल रहे गुस्से को पर्दे पर उतारने में सफल रहे। वो दौर उन्हें एंग्री यंग मैन का टाइटल दे गया, लेकिन दिन हमेशा एक जैसे नहीं होते। एक दौर ऐसा भी आया जब उनका ना तो स्टारडम रहा और ना ही पास में पैसा। असली अमिताभ की कहानी यहीं से शुरू होती है। दरअसल 90 के दशक में अमिताभ ने अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी ABCL कंपनी की शुरुआत की। कंपनी घाटे में जाने लगी और इस बिजनेस की जद्दोजहद ने उन पर 90 करोड़ का कर्ज लाद दिया। वही फिल्मों में भी अब वो पुराने होने लगे थे। उनके पास मृत्युदाता और लाल बादशाह जैसी फिल्में ही बची थी। दर्शक अब उन्हें नकार रहे थे। एक्शन के लिए ऑडियंस के पास सनी देओल, सुनील शेट्टी और अक्षय कुमार जैसे बढ़िया ऑप्शंस थे। इस तरह से अमिताभ एक्टिंग और बिजनेस दोनों में फेल होने लगे। अब ना सिर्फ फिल्में बल्कि अमिताभ पर 55 कोर्ट केस भी हो गए थे। जी हाँ, 55। इस बात के बारे में अमिताभ ने खुद बताते हुए कहा, मेरा घर और प्रॉपर्टी सीज कर दी गई थी। मुझे 90 करोड़ चुकाने थे। जिनसे मैंने पैसे लिए थे वो हर दिन मेरे दरवाजे आते थे। मुझे बहुत बेइज्जती महसूस होती थी। लेकिन दोस्तों, अमिताभ ने ऐसे बुरे दौर से जूझने के बावजूद हार नहीं मानी। वो लगातार काम करते रहे। एक समय ऐसा आया जब अमिताभ ने खुद यश चोपड़ा के पास जाकर काम मांगा। इसके बाद ही अमिताभ का बदला हुआ रूप साल 2000 की फिल्म मोहब्बतें में देखने को मिला। फिल्म बड़ी हिट हुई और इसके बाद अमिताभ के पास फिल्मों के ऑफर्स आने लगे। कौन बनेगा करोड़पति भी इसी दौरान अमिताभ को ऑफर हुआ था, और फिर जो हुआ वो आपके सामने है। वेल दोस्तों, सोचिए, अगर अमिताभ ने हार मान ली होती तो क्या पीकू, पिंक, वजीर और बागबान जैसी कमाल की फिल्में आपको देखने को मिलती? शायद मिलती, लेकिन क्या ऐसा कमाल का एक्टर देखने को मिलता? नहीं, क्योंकि उनमें अमिताभ नहीं होते। लेकिन ऐसे बुरे दौर में भी वो काम करते रहे, सबका एक एक पैसा चुकाया, और आज सिर्फ भारत ही नहीं, वर्ल्ड सिनेमा के बेहतरीन एक्टर्स की लिस्ट में उनका नाम शुमार है। इसलिए तो हम कहते हैं, जब पूरी तरह से खाली हो चुके अमिताभ ने 90 करोड़ के कर्ज में हार नहीं मानी, तो हमें भी जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपनी कविता में लिखा है, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। ऐसे ही इंस्पायरिंग कहानियों को देखने के लिए नथिंग इम्पॉसिबल को सब्सक्राइब करें।